हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना और बोलना कैसे सीखे, आज के इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आपको जो है ना आज से ही आपको इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना आएगा। तो आइए बिना देरी के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ जो है लिखा हुआ है हिंदी स्वर इंग्लिश में, यानी कि हिंदी वर्णमाला जो है, हिंदी व्यंजन और हिंदी का स्वर, उसको इंग्लिश में पढ़ना और याद करना सिखाएंगे। इनके बगैर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना और लिखना नहीं आएगा। जब तक आपको यह याद नहीं रहेगा तब तक आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आएगा। ये सबसे पहले हम आपको यह हिंदी का व्यंजन और हिंदी का स्वर इंग्लिश में पढ़ना और याद करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए से क्या होता है? अ से ए, डबल ए से आ, डबल ए से क्या होगा? आ, आई से ई, छोटी ई, आई से क्या होगा? छोटी ई, डबल ई से क्या होगा? बड़ी ई, यू से क्या होगा? ऊ, छोटा ऊ, डबल ओ से क्या होगा? ऊ, बड़ा ऊ, ई से क्या होगा? ए आई से क्या होगा? ए, ओ से क्या होगा? ओ, ए यू से क्या होगा? ओ, ए एन से क्या होगा? अन। अगर ए एम भी होगा तो इसका उच्चारण होगा अम। उसके बाद नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है ए एच से क्या होगा? आहा। ये क्या है? हिंदी का स्वर है जिनको हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है ना, ताकि आपको याद हो जाए, आप इनको पहचान कर लीजिए, ठीक है। आप इसको जो है ना नोटबुक में लिख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए लिखने का, और उसके बाद आप याद कीजिए ताकि आपको इनके बगैर इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है हिंदी व्यंजन, क्या है? हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक। भाई क से ज्ञ तक सबको याद होगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में कैसे याद करें? चलिए हम सिखाते हैं आपको, एकदम बिल्कुल बारीकी से सिखाएंगे। आप इस क्लास को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है क, तो जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है। क्या आ रही है? अ की साउंड आ रही है। तो अ के लिए इंग्लिश में होता है ए। क्या होता है? ए होता है। देखिए यहाँ ए होता है ना, अ है और अ के लिए ए होगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ है क, तो आधा क और अ से मिल करके क का पूरा उच्चारण होता है। क्या होता है? क का पूरा उच्चारण होता है। तो इसका इंग्लिश जो होगा, आधा क के लिए के लिखेंगे और अ की जो साउंड आ रही है उसके लिए ए लिखेंगे, ठीक है। तो के ए से क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ख, क्या लिखा हुआ है? ख। तो ख का इंग्लिश होगा के एच से ख, और ख का जब उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है, तो अ के लिए ए होता है। तो के एच के बाद हम ए का प्रयोग कर देंगे। तो के एच ए से क्या होगा? ख। ग, ग का इंग्लिश जो होगा जी होगा। ग का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है, तो अ के लिए ए होगा। तो जी के बाद क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। तो जी ए से क्या होगा? ग। घ, घ के लिए इंग्लिश लिखते हैं जी एच। जब हम घ बोल रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है, तो अ के लिए आप ए लिखिएगा। जी एच के आगे आप ए लिख दीजिएगा। जी एच ए से क्या होगा? घ। अंग, एन जी ए से क्या होगा? अंग। च, तो च के लिए सी एच लिखते हैं। जब हम च का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है, तो अ के लिए आप ए लिखते हैं। तो यहाँ सी एच के आगे ए लिख देंगे। तो सी एच ए से क्या होगा? च। छ, छ का इंग्लिश होगा सी डबल एच। जब हम छ का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है, तो उसके लिए ए लिख देंगे। सी डबल एच ए से क्या होगा? छ। ये जो हम ए का प्रयोग कर रहे हैं ये आने वाले
सभी अक्षरों में ए का प्रयोग होगा, ठीक है ना। यानी हिंदी का व्यंजन क से लेकर के ज्ञ तक सभी अक्षरों में क्या है, अ की साउंड का उच्चारण होता है। उन सभी अक्षरों में ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ज के लिए क्या होगा, जे ए से ज, झ, झ का इंग्लिश होगा जे एच ए से झ, य का इंग्लिश होगा एन वाई ए से य। उसके बाद ट, ट के लिए हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं टी ए, टी ए से क्या होगा ट। ठ, ठ के लिए हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं टी एच ए, टी एच ए से ठ। ड, ड को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं डी ए, डी ए से क्या होगा ड। ढ, ढ के लिए हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं डी एच ए, तो डी एच ए से क्या होगा ढ। जो लिखा हुआ है अण, एन ए से अण। उसके बाद लिखा हुआ है त, तो त को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं टी ए, तो टी ए से त। थ, थ को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं टी एच ए से थ। द, द को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं डी ए से द। ध, ध का इंग्लिश होता है डी एच ए से ध। न, न को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एन ए से न। प का इंग्लिश होता है पी ए से प। फ, फ का इंग्लिश होता है पी एच ए से फ। ब, ब का इंग्लिश होता है बी ए से ब। भ, भ का इंग्लिश होता है बी एच ए से भ। म, म का इंग्लिश होता है एम ए से म। य, य का इंग्लिश होता है वाई ए से य। र, र का इंग्लिश होता है आर ए से र। ल, ल का इंग्लिश होता है एल ए से ल। व का इंग्लिश होता है भी ए या डब्ल्यू ए से व। स, तालाबे स है तो इसका इंग्लिश होता है एस एच ए से स, तालाबे स। उसके बाद मूर्धन्य स, इनका इंग्लिश होता है एस एच ए से मूर्धन्य स। स, स का इंग्लिश होगा एस ए से स। ह, ह का इंग्लिश होता है एच ए से ह। छ, छ का इंग्लिश होगा के एस एच ए से छ। त्र, त्र का इंग्लिश होगा टी आर ए से त्र। ज्ञ, ज्ञ का इंग्लिश होगा जी वाई ए से ज्ञ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है ना आप हिंदी का स्वर इंग्लिश में और हिंदी का व्यंजन जो है ना इंग्लिश में हम आपको याद करा दिए। आप इसको नोटबुक में लिख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए लिखने का और इसको याद कीजिए। जब तक आपको लिखना नहीं आ जाए, जब तक आपको याद नहीं हो जाए, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको इनके बगैर इंग्लिश में ना लिखना आएगा, नहीं बोलना आएगा, नहीं पढ़ना आएगा। जब तक यह आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।